चलिए अब हम लोग सर जी पहला क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर जी थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन सर जी दिया गया कि हमारे संविधान की दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, उन्हें आपस में क्या करने मिलकर दोबारा लिखा है, मतलब लिखिए उनको क्या क्या करना चाहते हैं। तो प्योर 9 क्लास एनसीईआरटी से उठाए, है ना। अभी बहुत कम समय है, इसीलिए बात होगी जैसे कल संडे है ना, तो इस संडे को नहीं, क्योंकि संडे को पूरा करंट अफेयर्स में बिता देंगे। कल हम जिसको करंट अफेयर्स पढ़ना है वो भी कल आ सकते हैं पढ़ने के लिए। अभी पूरा क्योंकि दरोगा का परीक्षा, करंट अफेयर्स अगर मजबूत नहीं होगा दरोगा का परीक्षा निकलेगा नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस बात पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन यहाँ पर से गायब हो गया है, आपको इसमें मिलान करना था कि इसका मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, इसमें बैठा विद्यार्थी मुझे एक भी शकल से ऐसा नहीं लग रहा जो अनाड़ी है, सब कुछ ना कुछ पहले पढ़ा है। ये जितना सारा सजीव अगर वर्ड अगर देखिएगा, ये वर्ड एक ही चीज से जुड़ा है, उसका नाम क्या है, प्रस्तावना। ये बात को अच्छे ढंग से थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो प्रस्तावना है सर जी, प्रस्तावना जो है ना, ये हम लोगों में चारों पांचों वर्ड मिलेगा। पहली बात तो याद कर, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? मात्र एक बार हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपना कॉपी भी खोल कर रखिए, क्योंकि लिखाना भी बहुत चीज है, ऐसा नहीं लोग बोलेंगे तब खोल के रखिएगा। 42वां संविधान, चलो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर अभी तक हमारे संविधान में संशोधन में प्रस्तावना में अभी तक एक बार सुधार किया गया है, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहली बात अगर पढ़िएगा ना, पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहला वर्ड यही दिया हुआ है कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। पहला मतलब संप्रभु का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी आदमी अपना फैसला अगर लेना चाहता है, वो बिल्कुल रूप से स्वतंत्र है ना। अगर इंडिया का अगर कोई भी नक्शा है, अगर चाहने लगे कि ना मैं इस इंडिया के अंदर में मैं कुछ भी करूं, मुझे अमेरिका, मुझे चाइना, मुझे पाकिस्तान, मुझे अफगानिस्तान, ये बोलने वाला कौन है? ऐसा कोई भी बोलने वाला नहीं है। इसका मतलब वैसा देश जो अपनी इस फैसले को लेने के लिए पूरी तरफ से आजादी है, उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब फैसले लेने के लिए सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। इसका मतलब इसका आंसर होगा एक का क्या? वेरी गुड। उसी प्रकार अगला है गणतंत्र। गणतंत्र किसे कहते हैं? बिल्कुल इसी प्रकार सेट चल रहा है। पटना में इतना ठंडी मौसम में भी पटना में लोग 9 बजे तक पढ़ रहे हैं। लड़का हो या लड़की हो, सब बात करवा दिया है कि अपना लड़की जो मेरी कोचिंग में आती है वो इतना बजे तक पहुंचेगी। पढ़ रहे हैं लोग, है ना। तो बहानाबाजी नहीं, ये धीरे धीरे हम बहुत जल्दी माहौल बदल देंगे। बस खाली समय तो ठीक होने दीजिए। आज हम बाइक से गए थे वहां पर, हमको अंदाजा लग गया कितना देर लगेगा। तो 1-1 घंटा लगता है बाइक से। इसका मतलब हम सुबह भी पढ़ा सकते हैं। और इसलिए इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच मॉर्निंग में 7 बजे आ रहा है, वो मेरा ही बैच है, अब उसमें हम ही पढ़ाएंगे, है ना। और उसके बाद जो अब 6 बजे बीच चलता था, उसको 5 बजे ही करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया से हम आ सकते हैं, कोई रिस्क कवर भी नहीं है, आराम से आ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। बस खाली एक पैसा खर्चा हो और अच्छे होगा तो लोग कर ले लेंगे। चलो इधर देखा, तो याद रखिएगा, कुछ नहीं याद रखिएगा। कहते हैं कि प्रेम किए हैं तो अंतिम दिन तक निभाए, है ना। तो याद रखिएगा, प्राण त्याग दे, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकते। तो वही बात है सर जी, तो याद रहे। वाह ने कभी आगे लिखा हुआ है गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र किसे कहते हैं? तो सर जी गणतंत्र उसे कहते हैं जहां पर आम मालिक जो होता है या मुखिया जो होता है, उसका चुनाव होता है। मतलब शासन का प्रमुख को चुना हुआ व्यक्ति लिखा हुआ, अगर वो चुन के आता है, इसका मतलब गणतंत्र। खो का क्या होगा? खो का अगर बोलिएगा तो 3 होगा। आगे हम बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा बना के रखिए आप। तो इसका मतलब ये हो गया लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, ये बंधुत्व का मतलब हो गया। अब भैया जी धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार के पास किसी भी प्रकार के धर्म में निर्देश करने के अनुसार का काम नहीं करेगी। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये हमको अच्छा लग रहा है कि ऐसा वीडियो बना हुआ है ना। बस खाली को बढ़िया लग गया, रात भर बोलते रहेंगे, ठीक है ठाक लगेगा ना सबसे। तो चलिए समझ में आइए क्या होगा, तो सब चीज मिलाइए नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए सर जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कौन सा तो काट कीजिए ना। चलिए अगला सर जी क्वेश्चन है कि आपातकाल में नागरिकों को मौलिक अधिकार क्या हो जाता है?
ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने संविधान के बारे में। सब विद्यार्थी को पता होगा कि हम लोगों का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। सब बच्चे को पता है कि संविधान पर जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था, कोई बता सकता है इसमें कितने लोगों ने किया? 284। याद रखिए सर जी, 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब तैयार किया गया संविधान के ऊपर बैठक हुई और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और कहा जाता है कि सुबह के 11 बजे। इसलिए आज भी संसद में जो भी सत्र चलता है वो 11 बजे चलता है। संसद की दूसरी बैठक को अगला जो बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को होगी। 13 दिसंबर मेन है वो क्या है? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई और कहा जाता है इसी में जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। मैं आपको क्लास में बहुत पढ़ाते पढ़ाते ये बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद फंस गया था। मेरा पहला दिन था वहां पर, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रस्तावना में कितने वाक्य हैं। तो याद रखिए, मैंने उस दिन बता दिया था कि प्रस्तावना में हमारे कितने वाक्य हैं? एक वाक्य है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं इसके पहले ये भी बता चुका हूँ कि अपना जो प्रस्तावना लिखा गया है उसमें 3 प्रकार की नीतियां हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, विश्वास, उसी प्रकार याद के उसमें 2 प्रकार की क्या है? समानता है ना। तो याद रखिएगा, आपको बता देते हैं कि कुछ भी कर लीजिए आप, हमारे प्रस्तावना में एक क्रांति, उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा का नाम है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति अभी हाल ही में क्वेश्चन है, तो फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और कोई क्रांति है? बोलो। यही ऑप्शन में लिखा हुआ था चीनी क्रांति। तो चीनी क्रांति जो है हमारे संविधान में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। बताइए चीनी क्रांति कब हुआ है? रूसी क्रांति 1917, और फ्रांसीसी क्रांति 1700। तो याद रखिएगा सर जी, आपको ऐसे ही क्या करना, तब थोड़ा ध्यान लगा के रखना। सर जी याद रखिएगा, बताइए कोई विद्यार्थी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? अब सर जी मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। जब संविधान को लिखा जा रहा था तो भाग की संख्या 22। उसी प्रकार याद के जब ये भाग 22 तो लिखा गया था, कोई बात अब वहां से लिख रहे हैं उसको कैंसिल, नहीं कैंसिल हट जाता ना, नहीं हटेगा। लिखेंगे कांवर झील, पन्ना को टेढ़ा भी करके लिख सकते हैं, बहुत जगह भी देगा कांवर झील। कांवर झील ये तो सबको पता होगा कि ये कहाँ है? बेगूसराय। लेकिन क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि बेगूसराय के कहाँ में? तो याद रखिए ये बेगूसराय के मंझौल में। मंझौल कोई है क्या उधर के? नहीं है, तो मंझौल लिख लीजिएगा बेगूसराय के ब्रैकेट में, मंझौल। दूसरा लिखिए कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील ये लिखो दरभंगा। एक और लिखो सिमरी बख्तियारपुर। ये है सहरसा में। आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग फटाक से। भारत का सबसे प्राचीन, बताइए इसमें प्रदीप पठार, सब पे यही आंसर है? जी सर, बहुत बढ़िया। सब विद्यार्थी को पता है कि हमारा पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, इसको ढसका पसका के बनाया गया है ना, देखने भी लगता ही ऐसा है। याद रखिएगा पृथ्वी के 2 आवरण हैं, ये देख लीजिए आप थोड़ा सा। ये जो आवरण आप देख रहे हैं है ना, ये ऊपर लगा वाला जो देख रहे हैं ये है पेंथालासा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो है उसका नाम क्या है? पेंजिया है ना। तो ऊपर वाला है पेंथालासा, नीचे वाला है पेंजिया। कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद जब लाखों वर्षों साल जब खत्म हुआ तो पेंजिया में हलचल हुई और ये पेंजिया क्या हो गया? टूट के अलग हो गया। जब टूट के अलग हो गया तो ऊपर लगा का नाम क्या बना? अंगारा लैंड। निचलका का नाम गोंडवाना लैंड। जिसे जानते हैं सर जी, ये गोंडवाना लैंड निचल का हिस्सा हो गया।
अंगारा ऊपरला का हिस्सा हो गया। अगर नॉर्मली अगर हम इंडिया के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा भारत का नक्शा है। तो ये नॉर्मली अगर हम भारत के नक्शा को अगर बना लिए तो सीधे हम कह सकते हैं जी सर जी, ये नीचे का जो जमीन होगा ना, ये किसका हिस्सा होगा और ऊपरला का किसका होगा। आपको बता देते हैं सर जी, इस भारत में फिर बनाओ सबको पहले तो वो क्या क्या बोलता है पहले, तब ये पकड़ में आएगा। ये बिहार दरोगा के क्वेश्चन में से कॉपी किए है ना। देखो पहले लिखा है प्रादीप पठार। प्रादीप का मतलब होता है जिसके तीन बगल पानी हो और एक बगल क्या हो, भूमि। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बगल पानी हो दूसरे बगल मतलब तीन बगल पानी हो, इधर पानी हो इधर पानी हो इधर पानी हो, एक बगल क्या हो, उससे प्रादीप पठार प्रादीप कहा जाता है। इसका मतलब इंडिया का ये हिस्सा बारे में बात कर रहा है और तो कहीं संभव ही नहीं है। और कहीं संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब अगला है विशाल मैदान। तो बना खाली छोड़े, आपको भी सिखा रहे हैं थोड़ा सा। विशाल मैदान सर जी याद रखिए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार हल्का झारखंड और असम को होते होते असम से वो क्वेश्चन याद आया। क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान का नक्शा बिहार भारत के किस राज्य से मिलता है, असम से मिलता है ना। अगर असम का नक्शा देखिएगा तो लगभग हल्का फुल्का जो है मतलब पाकिस्तान से मिल जाता है ना। थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन था। तो सर जी याद रखिएगा, ये है हम लोगों का विशाल मैदान। पूरी भारत की लगभग आबादी इस क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो इसको। अगला है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का। इसका मतलब सर जी याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं पीला रंग से घेर देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये उत्तर का पर्वतीय भाग, इसको भी बना के छोड़ दें है ना। ये देखते हैं कि किसका फाउंडेशन में भी ताकत है। अगला है तटीय भाग, तो सर जी ये वाला बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो इस बात प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछा कि भारत का जब ऊपर वाला भूमि जब नीचे वाला भूमि आपस में जब सटा तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी भूमि में खंडन नहीं हुआ। अब हमको ये पूछना चाहते हैं आपसे, अगर ये वाला हिस्सा अंगारा का ऊपर में होगा, अगर ये वाला हिस्सा अगर नीचे गोंडवाना का होगा, अगर ये दोनों टकराया होगा तो इस समय ना कुछ अंतर हुआ होगा। तो इसको ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से क्या मतलब होगा, इसलिए उसका आंसर वहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गया था। क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के लिए हम ये बोलना चाहते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं और साट देते हैं इसके नीचे, बताइए इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात तो है। अब बताइए कि फाउंडेशन वाले विद्यार्थी बहुत पढ़ रहे हो बाबू तुम उत्तर दिन से, 1 नंबर दिए हैं इसको, 2 नंबर दिए हैं इसको, 3 नंबर दिए हैं इसको और 4 नंबर यहाँ आपके ऑप्शन पे दिया हुआ है। अब सीधा सीधा बताते हैं, सब बचपन से पढ़ के आया है कि विश्व की जो सबसे पुरानी श्रृंखला है वो अरावली है। पूरे विश्व में अरावली है ना। तो ये अरावली सर जी यहाँ पर है पूरे विश्व में सबसे पुराना। लेकिन नयिका कौन है? हिमालय। भैया नयिका सबसे क्वेश्चन क्या पूछा भैया, यहाँ अरावली नहीं है और प्रायद्वीप जो है वो है कौन सी, नई मतलब उत्तर हिमालय कौन सी है, नयिका। तो ये लो, ये तो ये लो तट भाग कभी हो सकता है, ये हो देना गया। अब बच गया सर जी प्रायद्वीप पठार और विशाल मैदान। अभी जस्ट बोले इसको जो जल्दी शॉर्ट में निकाल दिए, आपको बता देते हैं सर जी ये है, ये अगर देखिए ना तो ये है एशिया का नक्शा। यहाँ पे था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, यहाँ पे अफ्रीका का हिस्सा था। जो ये टूट टूट के धीरे धीरे करते करते तो जाके सटा है, बताइए भूमि आके सटा है ना। इसका मतलब से यह बताइए जब ये गया होगा तब ये भारत का निर्माण हुआ होगा। इसका मतलब इस श्रृंखला में इस प्रोसेस में सबसे पहला काम कौन हुआ है, प्रायद्वीप पठार। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रायद्वीप पठार। अब सब विद्यार्थी को पता है, जल्दी जल्दी बताइए, अब जल्दी से एकदम क्लियर करके पूछते हैं। लास्ट अगर ये कौन सा घाट है, पश्चिमी, ये कौन सा घाट है। ये तो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी घाट का विस्तार किस नदी से किस नदी के बीच होता है। नदी पूछा था, नदी बताओ अपने मन से। पूर्वी घाट बोलो, यहाँ से मतलब यहाँ तक ना होगा। पूर्वी घाट अगर यहाँ होगा, अब तुम अपने मन से बता, हल्का फुल्का पता होगा कि हिंदस आ रहा है गंगा नदी, ये यही ना आएगा। इसका मतलब कह सकते ये गंगा नदी है। यहाँ पे कोरोमंडल तक, इसका मतलब गंगा से कोरोमंडल तक है ना। पूरा विश्वास दिला देते हैं आपको कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी है ना। मैंने बहुत बढ़िया से किताब को क्रॉप करके लाया है आपके लिए कि मैं आपको अच्छे ढंग से इसको लिखवा दूं कि पूरी तरह से सर जी एनसीईआरटी है। छोड़ के से देखें, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक है, वहां तक देखा उसमें भी एनसीईआरटी बुक है ना।
तो एक लाइन आप लिखिए, दो लाइन देखिएगा। पश्चिमी घाट बराबर, पश्चिमी घाट बराबर लिखिए, लिखिएगा। उत्तर में, उत्तर में खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी से दक्षिण में, खंभात की खाड़ी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। अब लिखो पूर्वी घाट बराबर, पूर्वी घाट बराबर। बोलना ही तो सही गलत है, बाद में पूछ लेंगे कौन सा कथन सही है। इसमें लिखिएगा पूर्वी घाट, ये लिखिए बराबर लिखिएगा। उत्तरी भाग में, उत्तर भाग में, उत्तर भाग में गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट तथा दक्षिण भाग में, तथा दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट, दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट तक फैला है। इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन सही है आपको, ये दूसरा